हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूअर्स हैं जिनका नाम है कमला जैन। तो कमला जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल ट्रू टैरो 7777 को सपोर्ट करने के लिए, सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से, डिवाइन से प्रे करूँगी, मैं महालक्ष्मी से प्रे करूँगी, माँ से, कि आपकी ज़िंदगी में सदा ये स्थिर बनी रहे, आप बिल्कुल ऊंचाइयों को छूते रहें। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजा है सुपर थैंक्स के रूप में, वो ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो के आपके बैंक में डिपॉजिट हो। बहुत बहुत हमेशा आपके बैंक अकाउंट भरे रहें ख़जानों से, पैसों से। ऐसी दुआ मैं करती हूँ। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। तो अगेन मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कमला जैन जी। आपने पहले भी मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। पर्सपेक्टिव, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, मिस्चिफ, चेसिंग, ब्रेथ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट की एनर्जी है। तो कहीं पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपका, अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है आपका। अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि मुझे चेंज की एनर्जी आ रही है। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंज होने वाला है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है आपके बिज़नेस में अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसा रिज़ल्ट आप चाहते हैं वैसा आपको मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप अपना बिज़नेस भी चेंज कर सकते हैं। और अगर रिलेशनशिप आपका बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है, रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सिर्फ उसको घसीटा जा रहा है, कोई उसमें तालमेल नहीं है, तो मुझे उस जगह पे भी कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है या आप दोनों का हो सकता है यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, कोई छोड़ के जा सकता है आपको, कुछ यहाँ पे उसके जगह पे कुछ रिप्लेस हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप जिस दिशा में चल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर सफलता नहीं मिल रही ना, तो ज़बरदस्ती उस कार्य को मत घसीटिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी डायरेक्शन आ रही है आपके लिए कि आपको कुछ नया तलाशना चाहिए, कुछ नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ तो चीज़ें हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अब आप उसको चेंज करने से डर रहे हैं। तो प्लीज़ चेंज मत कीजिए, प्लीज़ डरिए मत, उसको आपको चेंज कर देना है। क्योंकि जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, जहाँ पे आपको सुख शांति नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ देखिए व्रत की एनर्जी है काफ़ी। मुझे जैसे ना शोरगुल, लड़ाई झगड़े जैसे
एक झुंड में बना के जैसे लड़ाई झगड़े करने की एनर्जी आ रही है। अगर ऐसा कुछ है, काफ़ी शोर है आपके आसपास, वो नेगेटिव वे में मुझे दिख रहा है, काफ़ी नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, तो लड़ाई झगड़ों की एनर्जी, जैसे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, काफ़ी एग्रेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ से भी आपको आपकी डायरेक्शन यहाँ से मूव करना है और डायरेक्शन चेंज करना है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में घिर गए हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा हटना है और आपको आपके फैमिली को सुरक्षित रखना है। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो उन्हें सुरक्षित करना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनका पर्सपेक्टिव आपके लिए सही नहीं है, नज़रिया सही नहीं है, बुरा चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, बुरा देखना चाहते हैं, आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मिसबिहेव बहुत ज़्यादा आपके साथ किया जा रहा है, लेकिन आप उसे सहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है ना, आपको सबसे बड़ा जो एक यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है ना, अपनी दिशा को चेंज करना है आपको। दिशा यानी जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप ज़बरदस्ती उन चीज़ों को घसीट रहे हैं कि नहीं, समाज में यही सिखाया गया है, हमें यही करना है। बिल्कुल नहीं। ऐसा अगर आप करते हैं तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा। लड़ाई झगड़े, बहुत सारे एग्रेशन, ये आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपके आसपास सही लोग नहीं मुझे दिख रहे। उनका आपके लिए नज़रिया सही नहीं है, गलत सोच है आपके लिए, यानी कि ये पॉजिटिव सोचते ही नहीं आपके लिए, नेगेटिव के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं। तो 10 लोगों के बीच में जब हमेशा एक इंसान के लिए नेगेटिविटी चलती है ना, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं असर करती है। तो आपको इसीलिए यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा, अगर उस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही तो वो जगह चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन अपना चेंज कीजिए अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो आप जहाँ भी हैं वहाँ कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं ताकि सुख शांति बनी रहे। तो मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली की सुरक्षा आपको करनी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जगह हो सकता है आपका चेंज हो, कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, कहीं ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मिसबिहेव आपके साथ जो किया गया है ना, तो मुझे कुल मिला के जहाँ भी आप रहते हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं है। आपके आसपास के लोग या आसपास की एनर्जीज़ काफ़ी यहाँ पे ना मुझे एग्रेशन दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपको यहाँ से ना, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा दूर हट जाइए, नहीं पॉसिबल है तो कोई ना कोई रिचुअल कीजिए ताकि आपके जॉब में, बिजनेस में, फैमिली में, रिलेशनशिप है तो उसमें थोड़ी शांति आए, क्योंकि यहाँ पे मुझे शांति दिख नहीं रही है। बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाला माहौल दिख रहा है, हर छोटी छोटी बात में गुस्सा, चिड़चिड़, ऐसा माहौल मुझे दिख रहा है। तो आपको देखिए आप क्या कर सकते हैं अपने लिए। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा टैरोट से देखते हैं कि टैरोट कार्ड से डिवाइन एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कार्ड तो नहीं आए, कि आपका बहुत बड़ा जस्टिस का टाइम आ रहा है। जजमेंट, जस्टिस, सब कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाउनलोड्स हैं वो इस तरह से है कि अब इन शत्रुओं की खूनी दास्तान लिखी जा चुकी है। दुखते जख्मों का हिसाब, आपके जितनी भी इन्होंने दुख दिया, परेशान दिया, जितने जख्म दिए, हर एक दुखती जख्म का हिसाब होने वाला है पूरी तरीके से। तो मैंने पहले ही कहा, मुझे जस्टिस, जजमेंट का बहुत एक इंट्यूशन आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में जिसका वेट आप कर रहे थे, आपने सब कुछ संतोष करके छोड़ दिया है। अब आप उसका वेट कर रहे हैं कि कब आपकी ज़िंदगी में आपको जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा। हर एक आंसू का बदला यहाँ पे ईश्वर लेने के लिए, ये बहुत बड़ा एक आपकी ज़िंदगी में मिरेकल घटने वाला है जो आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत समय के बाद मुझे ऐसा लग रहा, बहुत दुख झेलने के बाद, लंबे समय के बाद आपने शायद जस्टिस या जजमेंट की बातें सोचना भी छोड़ दिया। तो अब वो टाइम आ रहा है, अक्सर ऐसा ही होता है, जब
हम हर चीज़ से हार मान जाते हैं, हर चीज़ छोड़ देते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, तभी ये हमें जस्टिस या जजमेंट हमारे सामने निकल के आता है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, देखते हैं क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, द स्टार, जस्टिस। मैंने पहले ही बोला था कार्ड तो अब आ रहे हैं, जो इंट्यूशन आई थी उसमें ही मुझे ये इंट्यूशन आई थी कि आपके जस्टिस और जजमेंट का बहुत बड़ा समय आ रहा है। देखिए कार्ड तो मैं अब निकाल रही हूँ, इंट्यूशन पहले ही आ गई थी, डाउनलोड्स पहले ही आ जाते हैं। जस्टिस आपकी ज़िंदगी में, जिसका आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया था कि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस कभी आएगा, आ चुका। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल बोला ना मैंने कि यहाँ पे अब इन शत्रुओं का खूनी दास्तान, खूनी मुंह से निकला था, तो आप देख सकते हैं पूरा ब्लड ही ब्लड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस कार्ड में। खूनी दास्तान लिखी जा चुकी है, जो आपके साथ किया गया है वो चीज़ें, बहुत बड़ा जजमेंट, बहुत बड़ा जस्टिस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है पूरी तरीके से। यानी कि ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। हर दुखते जख्मों का हिसाब होगा। बहुत देखिए कितना इंट्यूशन पावर कैसी होती है। कार्ड निकालने के पहले जो इंट्यूशन आए सेम वही कार्ड से आप देख सकते हैं। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में जस्टिस या जजमेंट आ सकता है, वो कार्ड आया। खूनी दास्तां का जिक्र मैंने किया था, वो भी आ गया। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये कार्ड्स क्या कहते हैं। बॉटम में निकालना ही भूल गई, चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ डेक में क्या है। द चैरियट, ओके। एक कार्ड और लेते हैं इसके नीचे, 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब रीडिंग करते हैं। यहाँ पे खूनी दास्तान लिखी जा चुकी है आपके शत्रुओं की। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं आप, किसी ने आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से काफ़ी आपको जख्म दिए। ये आपकी सोल तक यहाँ पे घायल हुई है। किसी बंधन में डाला गया है, कोई रिचुअल किए गए हैं आपके ऊपर। यहाँ पे आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 तलवारों का खून यहाँ पे बिखरा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत दर्दनाक पोजीशन में किसी ने रखा है आपको, चाहते हुए भी अब आप अपने लिए मदद नहीं कर पाए, अपनी फैमिली के लिए मदद नहीं कर पाए। बहुत ही भयंकर तरीके से आपके ऊपर कोई ना कोई रिचुअल ऐसा किया गया है। या तो आपका बहुत ब्लड लॉस हुआ है, या फिर कहीं एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ब्लड लॉस हुआ है, या फिर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन ख़त्म हो गया है। ख़त्म का मतलब बहुत कम, 2-3%, 4% ऐसे रह गए होंगे। 4.3% नहीं, पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी, बहुत सारे चीज़ें ऐसी रही हैं आपकी ज़िंदगी में कि कुछ ऐसे रिचुअल्स किए गए कि आपका खून सूख गया अंदर से। पर डॉक्टर को दिखाने के बाद यही हुआ कि हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब इन्होंने कोई ना कोई रिचुअल आपके ऊपर किया, जिस रिचुअल के कारण आपका खून ख़त्म हो गया बॉडी का। कोई डीमन हो सकता है, कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी ऐसी आपके ऊपर चिपकाई गई कि आपके ब्लड पे वो सरवाइव कर रहा था, ब्लड पे सरवाइव, कि आप जो भी खा पी रहे थे ना, वो उस ब्लड को वो जो रिचुअल या जो ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी गई थी वो उस पर सर्वाइव कर रहा था। या फिर आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ होगा जहां आपका ब्लड लॉस हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें किसी रिचुअल के तहत हुआ है, कोई ब्लैक एनर्जी के तहत हुआ है आपकी ज़िंदगी में। ये कोई इंसान है
जो आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बाहर कर देना चाहता था। बहुत जलन की भावना मुझे आ रही है, आपसे पीछा छुड़ाना। ये कोई आपका लव रिलेशन हो सकता है या फिर कोई आपका पार्टनर हो सकता है जो ना आपसे पीछा छुड़ाना चाहता था, छुटकारा पाना। ज़बरदस्ती का ये रिलेशनशिप चल रहा था, इन एंड आउट की सिचुएशन अलग बनी हुई थी। बट जितने मन से ये कप ऑफ़र किया गया था, उतने ही जलन से ये आपको अपनी ज़िंदगी से आउट करना चाहता था, जो भी है ये, ठीक है, आप देख लेना। तो आउट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऐसी हेल्थ इश्यूज़ दी जाएं, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट किए जाए, जब इंसान अपनी जान के जिसके लाले पड़ जाएंगे, फिर रिलेशनशिप पे कौन ध्यान देता है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। यहाँ पे आपका दिल भी तोड़ा गया है, दिल को घायल किया गया है, झूठ बोला गया है, चीट किया गया है, रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा आपको मिला है। यहाँ भी खंजर घोंपे गए हैं आपके। लेकिन देखिए, रिलेशनशिप अगर बरकरार है, कितना भी कोई उसे बैकआउट करे, कितना भी कोई मूव ऑन करे, लेकिन इंसान तो ज़िंदा है ना, कोई स्टेप तो अपने लिए उठा सकता है। तो ये आप स्टेप ही ना उठा पाएँ, जिसके लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। ये अपना दुख कहीं बयान ना कर सके, अपने दर्द को कहीं बता ना सके, कि कहीं आपकी कोई मदद ना कर दे, जिसके कारण ये रिचुअल किए गए कि आप सदा के लिए ही ख़त्म हो जाओ। तो जो ये खूनी खेल आपके साथ खेला गया ना, उस हर एक खूनी दास्तान अब इनकी ज़िंदगी में लिखी जा चुकी है। हर दुखते जख्मों का हिसाब अब होगा। और आप थे कौन? ये देखिए, स्टार। आप इस दुनिया में चमकने के लिए आए और इतने बड़े रिचुअल के बाद आज आप ज़िंदा हैं। क्यों? ये जस्टिस देखने के लिए। ये ईश्वर ने, डिवाइन ने, जो आपकी ज़िंदगी में जिसका वेट करते करते आप थक गए, आपकी सूनी आंखें थक गई कि आपको ऐसा लगा मेरे साथ तो अब कभी जस्टिस होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए, ईश्वर ने आपकी सुनी है, लेट हुआ है, देर हुआ है यहाँ पे, लेकिन जस्टिस आप ज़िंदा ही इसलिए बचे हैं कि अब आपका समय आया है जस्टिस का, और अब आप इसे देख पाएंगे अपने आँखों से। आपने तो आज छोड़ दी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे आप एक स्टार हैं। इतना बड़ा जो रिचुअल आपके ऊपर किया गया, इतना भयानक रिचुअल आप देख सकते हैं। जहाँ मुझे ब्लड ही ब्लड दिख रहा है, तो ये कौन झेल सकता है जो एक स्टार होगा। ईश्वर ने आपको इस दुनिया में चमकने के लिए भेजा था। स्टार बन के आप चमकते, इतनी सारी आपके अंदर इतने सारे आपके अंदर गुण हैं, उन गुणों को निखारने का मौका था। मगर आपके रिलेशनशिप के वजह से, इस रिलेशनशिप के वजह से आपका बहुत कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ है। जो कुछ आपके पास था, आप उसे इस दुनिया को दे नहीं पाए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। काफ़ी आप दुख में, परेशानी में आपने झेली है, लेकिन अब आपने सब कुछ भुला दिया है। इस टूटे हुए दिल को संभालते हुए अब आप फिर से उठ के खड़े हो रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टार, आप कोई स्टार सीड हो सकते हैं, बीज रूप सोल हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हैं आप। तभी तो जिस लेवल का आपको धोखा मिला, जिस लेवल की चीटिंग मिली आपको, अब आप उठ के खड़े हो रहे हैं। आपको पैसे में भी, धन में भी आपको बहुत बड़ा चीटिंग मिला है, चीट किया है किसी ने आपके साथ, झूठ बोला गया है। अब आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, उठ के खड़े हो रहे हैं, होल यूनिवर्स आपके साथ है। और अब आपका चमकने का टाइम आया है, निखरने का टाइम आया है। जो होने आप इस दुनिया में आए थे, वो अब होके रहेंगे आप, क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई पर्पज़ होता है इस दुनिया में आने का। तो वो पर्पज़ आपका बहुत निकट है, बहुत पास है आपके। आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, ये मैंने एनर्जी चेक इन में भी बताया था। काफ़ी घटिया किस्म के लोग हैं, इसीलिए आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके माता पिता, भाई बहन कोई भी हैं, या आपकी फैमिली है, तो आपको उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रिचुअल्स आपके ऊपर किए गए हैं। दुश्मनी कहाँ तक जाएगी कुछ पता नहीं है। तो जिंदा आप हैं अपना जस्टिस देखने के लिए, तो आप तैयार हो जाइए। जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया, वो चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैंने पहले ही बताया, कोई सोल जर्नी है, कोई स्टार सीड आप हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आप ना, जो आपका पार्टनर है और आप हैं, ये एक दिव्य रिलेशनशिप है। जानकारी हो या ना हो वो अलग बात है, पर
यहाँ पे ये ऊर्जा मुझे आ रही है डिवाइन रिलेशनशिप, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ये होल रिलेशनशिप आपका और इनका। पर किसी ने आपको बैक स्टेप किया है यहाँ पे, ठीक है, तो पछताना इनको पड़ेगा, लौट के आना इनको पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप के सिवा इनका कोई रिलेशनशिप बनने वाला है ही नहीं, चाहे जहाँ चले जाए, क्योंकि ये ईश्वरीय एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है, डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। तो बीच में चाहे जो हो, अंत यही है, आपके ही साथ है। जो कुछ भी ये स्थितियाँ बननी ही बननी है यहाँ पे, क्योंकि कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका इनके साथ था जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। कहीं भी चले जाएं वो सुकून, वो शांति कहीं नहीं मिलनी है, क्योंकि अब आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। अब आप किसी के पीछे किसी को चेज़ नहीं कर रहे हैं। और इनका अगर आपका पार्टनर रनर था तो अब ये आपको चेज़ करेंगे, ठीक है। आपने भागना बंद कर दिया है, आप स्थिर हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स आपका बहुत बड़ा मददगार यहाँ पे यूनिवर्स बन रहे हैं। ये यूनिवर्स का न्याय बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। खूनी दास्तां लिखी जा चुकी है। ये जो खूनी खेल इन्होंने आपके साथ खेला ना, ये इनके ज़िंदगी में यही दास्तां लिखी जा चुकी है। घूम फिर के, भटक के, इधर उधर मुंह मार के, फिर इनको लौट के इनको जगह कहाँ मिलेगी? जहाँ से ये चले थे वहीं आके पहुँचेंगे। कहीं इनको सुकून शांति नहीं मिलनी है। बस जस्टिस आपका यहाँ, आप जो है जस्टिस का वेट कर रहे थे, तो वो जस्टिस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ईगोइस्टिक है, नकारात्मक, आपके लिए नकारात्मकता भरी हुई है, जिसने आप से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा रिचुअल आपके ऊपर किया कि आप इस तरह से ही इनका पीछा छोड़ दें और किसी को कुछ बताने लायक ना बचे। आंखों पे आप देख रहे हैं इसके पट्टी बंधी हुई है, पूरा शरीर इसका बंधा हुआ है, ब्लड ही ब्लड चारों तरफ, और सोड से ना एक वॉल क्रिएट की गई है, घेर दिया गया है। तो आपकी सोल को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की गई है, लेकिन सोल ट्रैप, आप बीज रूप आत्मा है, एक स्टार सीड है। स्टार सीड को ट्रैप करना इतना आसान नहीं होता। उनके ऊपर डिवाइन की फुल ब्लेसिंग होती है। डिवाइन के द्वारा उनको इतना छकाया जाता है, इतना परेशान खुद डिवाइन उनको करते हैं। भगवान ऐसी ऐसी उनका टेस्ट लेते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से उन्हें गुजारा जाता है ताकि आने वाले समय में वो खुद को कैसे मैनेज करना है ये उन्हें किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद सीख जाते हैं। क्योंकि ऐसी सोल जो है ना, ईश्वरीय कार्य में बहुत मददगार होती हैं। तो आपको बहुत बुरी तरीके से यूनिवर्स के द्वारा खूब आपकी घिसाई पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे इस इंसान का बहुत बड़ा ईगो टूटने वाला है। बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, जलनखोर। ये लिजर्ड आप देख रहे हैं ना, ब्लैक, तो ये जलन का प्रतीक है। हर एक चीज़ में इस इंसान को बहुत घमंड है। इस घमंड के चलते कभी इसने ना, इसके घमंड ने आपको कभी भी एक अच्छी फीलिंग आने ही नहीं दी, क्योंकि इनका ओहदा, इनका पद, इनका प्रतिष्ठा, इनका घमंड, ये ही दुनिया में सर्वोपरि है। इनके आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इनका घमंड ना टूट जाए, इनका ईगो ना टूट जाए। कहीं आपने इनके, जो इन्होंने आपके साथ किया, दिल तोड़ा, परेशान किया, झूठ बोला, चीट किया, कहीं आप किसी के सामने ना कह दे। इसके कारण इतना बड़ा कदम उठाया है इस इंसान ने, और खुद इन एंड आउट की सिचुएशन में रहा। लेकिन जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो यहाँ पे आप शिव भक्त हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है, एक अथॉरिटी में आप आ रहे धीरे धीरे। आपने अपने सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से यहाँ पे मिटा करके बैलेंस, आपने अपने दिल टूटा है ना, दिल टूटा है तो दिल को बैलेंस कर रहे हैं आप। और यहाँ पे देखिए, आपको ईश्वर ने एक और बहुत बड़ी गिफ्ट मिला है भगवान से कि अब आप अपने आसपास अच्छे कौन है, बुरे कौन है, आपके लिए पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, इन सारी चीज़ों को आप पहचानने लगे हैं।
ये ईश्वर ने आपको सिखाया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल डाल के आपको मांझा गया है, यहाँ पे पूरी तरीके से चमकाया गया है। तभी तो मैंने कहा स्टार की तरह आप चमकेंगे। अब आप अपने पैसों पे, मनी फाइनेंसेस पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। जो किसी ने आपसे ले लिया है या चीट कर लिया है, तो अब आप फिर से उठ के खड़े हुए हैं और अपनी ज़िंदगी में फिर से अपने मनी फाइनेंसेस को अच्छा करने में लगे हैं। अब आपका ध्यान किसी रिलेशनशिप की तरफ है ही नहीं। आपकी सोच ऐसी है ना कि जो गया सो गया, ठीक है। आपके लाइफ में से जिसने मूव ऑन किया वो मूव ऑन कर चुका, जान ही दिया आपने। किसी के मिन्नत नहीं किए, किसी के पीछे नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा पैचअप के पीछे नहीं पड़े आप, क्योंकि आप अब आनंद में हैं। बहुत आपकी अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपको ये पता है जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा। इसीलिए आपने इन सब बातों से उठ करके अब आपने अपने जीवन को फिर से एक नए ढर्रे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है और आप कर पाएंगे, आप खुद कर पाएंगे ये चीज़ें। जस्टिस आपको दिखने ही वाला है। ये खूनी खेल जो आपके साथ खेला गया था ना, खूनी दास्तां, अब इनकी ज़िंदगी में ये जो अहंकारी इंसान है, अहंकार से भरा हुआ, तो अब इनकी ज़िंदगी में ये खूनी दास्तां लिखी जा चुकी है। हर एक जख्मों का, जितने जख्म आपको 3 खंजर जो, और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जितने भी आपको सोर्ड्स लगे हैं, हर एक चीज़ का यहाँ पे हिसाब लिया जाना है। ये जस्टिस आपको दिखने वाला है। आपको ये चीज़ें दिखा दिखा के की जाएंगी ताकि आपका भरोसा ईश्वर से ना टूटे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने जस्टिस चाहा था, आपको मिला नहीं था। तो ईश्वर ना हर एक चीज़ इंसान का माफ़ कर सकते हैं, पर अहंकार कभी भी नहीं माफ़ करते। तो अब इनका टाइम आ चुका है। जितना जो कुछ किया था सब कुछ यहाँ पे, अब इनके घायल होने का समय है। आपके दुखते जख्मों का हिसाब आप नहीं लेंगे यहाँ पे, अब ईश्वरी शक्तियाँ इनसे लेने वाली हैं पूरी तरीके से, और जस्टिस आपके सामने ही आएगा सब कुछ। नो नीड टू वरी। तो आपको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ईश्वर का काम नहीं, ईश्वर ने अपना काम स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो ईश्वर से भरोसा कभी ना हटाएं। कभी कभी जस्टिस मिलने में देर होती है। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए परफेक्ट टाइमिंग क्यों आया है, क्योंकि यही जस्टिस मिलने का परफेक्ट टाइमिंग है। आपके देख सकते हैं जस्टिस का कार्ड है ना, तो ईश्वर ने इस पर मोहर लगा दी है। यही परफेक्ट टाइमिंग है आपकी ज़िंदगी में जस्टिस होने का। तो ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, बहुत क्लियर रीडिंग निकल के आई है। इन द नियर फ्यूचर, तो आने वाले समय में ये आपको दिखने वाला है। आपका भरोसा कायम रहेगा ईश्वर पर। आप फिर से थैंक्स बोलेंगे अपने डिवाइन को, एंजल्स को, कि अब आपको भरोसा होगा कि हाँ ईश्वर है, जो गलत करता है उसको उसकी सज़ा मिलती है। क्योंकि अभी तो आपका भरोसा हिला हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आपका भरोसा यहाँ पे ईश्वर के प्रति बहुत मजबूत होने वाला है। शिव के प्रति, आप शिव के पुजारी हो सकते हैं, एंजल्स के प्रति। तो चलिए अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। एज देखेंगे, फिर नंबर्स देखेंगे, नेम इनिशियल्स देखेंगे। इनकी एज, आपकी एज 38, 39, 42, 46, 49, 53, 50, ये एज हो सकती है आप लोगों की। नेक्स्ट नंबर है, मैं आपको नंबर बताती हूँ। 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 7, 8 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ना 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा। आपकी ज़िंदगी में आपको 999 दिख रहे हो सकते हैं, 9999 दिख रहे हो सकते हैं, और 9th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 9 की एनर्जी जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। तो सबसे पहले बी है, इसके बाद है UN, U है, N है, S है, R है, ठीक है। तो ये है
कुछ नेम इनिशियल्स आपके या इनके नेम की फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।